हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ। रॉबर्ट एक होनहार, होशियार और नहायत ज़हीन बच्चे थे। बचपने में उनके मन में सवाल आता था, ये अमीर अमीर क्यों हैं और ये गरीब गरीब क्यों हैं। एक बार वो अपने डैड के पास गए और बोले, डैड ये बताइए कि मुझे अमीर बनना है और अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं। तो उनके डैड के पास कोई ख़ास जवाब था नहीं। तो उनके डैड ने एक जवाब दिया कि तुम मन लगा के पढ़ो और मन लगा के जॉब करो और एक दिन तुम भी अमीर बन जाओगे। लेकिन ये बात रॉबर्ट कियोसाकी को समझ में नहीं आई। बहुत ही अटपटी सी बात थी। तब उन्हीं ने बहुत कोशिशें करी और इधर उधर पता लगाया। तो उनका दोस्त एक था जिसका नाम था माइक। उसके फादर उस टाइम बिजनेस कर रहे थे और वो माइक के फादर के पास गया और बोला कि मुझे अमीर बनने का रास्ता बताइए। तो माइक के फादर ने कहा, तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और ऐसी कंपनी खोलना पड़ेगी जिसमें तुम दूसरे लोगों को जॉब दो। तब एक विरोधाभास पैदा हो गया अपने डैड में और माइक के डैड में। इसी को रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड किताब में मेंशन किया है। उन्हीं ने बताया है कि जो है कैसे एक इंसान, एक गरीब इंसान अमीर बन सकता। उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए उसको मन लगा के मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मन लगा के अपने पैसे से मेहनत करवाना पड़ेगी। पैसा एक ऐसी चीज़ होता है जो चौबीसों घंटे और हफ्ते के 7 दिन बिना थके काम कर सकता है। अगर पैसा आपके लिए काम कर सकता और आप उसे करवा सकते हैं काम, तो आप जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। इसे हम लोग पैसिव इनकम और मुख्तलिफ भाषाओं में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन उसका सीधा अर्थ ये होता है कि अगर आप सो भी रहे हों तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। पैसे की अच्छी बात एक ये है कि पैसा 7 दिन 24 घंटे बिना थके आपके लिए काम कर सकता है। इसका साथ सीधा था उदाहरण ये है कि आप कोई घर लीजिए, उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए, या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, या शेयर बाउंड और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे गरीब आदमी भागता है। जिसने आज तक एक भी रुपया नहीं खोया होता है वही ये कहता है कि ये रिस्की है, वो रिस्की है, उसमें मत जाना, इसमें मत जाना। रॉबर्ट ने इसको अपनी किताब में मुर्गे का नाम दिया है और इस वो जो जिसमें लोग ऐसे कहते हैं उसको रैट रेस कहा है। इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब रिच डैड और पुअर डैड इस किताब का नाम है। ये किताब आपको सिखाएगी फाइनेंशियल नॉलेज कैसे एक्वायर करी जाती है, फाइनेंशियल नॉलेज कैसे एक्वायर की जाती है और फाइनेंशियल नॉलेज कैसे अपने अंदर समाई जाती है। कोई भी इंसान चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, उनके खुद के डैड पीएचडी थे लेकिन वो कुछ ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाए। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी वो बहुत वीक थे, फाइनेंशियल नॉलेज उनके अंदर नहीं थी। लेकिन उनके माइक के डैड तो 8वां पढ़े हुए थे लेकिन उनके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। उसी को वो रिच डैड और अपने खुद के पर्सनल डैड को वो पुअर डैड कहते थे। इसी पर ये पूरी स्टोरी बेस है। ये किताब आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपनी ही बात बताऊँ, मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करी। मैंने 5 या 6 साल पहले इस किताब को पढ़ा था और उससे लेके आज तक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। और मैं 5 साल पहले बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानता था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता था। अब तो मैं अपना काम भी स्विच कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। इंसान अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न नहीं ले पाता है और एक्शन नहीं ले पाता है। अगर आप कुछ सोचिए तो अगले दिन से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एकदम गरीबी की खाई में चले जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना पाएंगे। और आपको एक बार मिलती है, अगर आपने इस ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो बुढ़ापे में मरते वक्त आपको इस चीज़ का अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। बिल गेट्स साहब कहते हैं, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मरना आपकी गलती है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। और मुझे एक वॉरेन बफेट साहब की भी लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो जल्दी ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत ज़रूरत। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर दोबारा। इस चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए अगर अच्छा लगे तो।